दिल्ली से ही हैं? चौधरी, अनम्यूट कर देता हूं। व्हाट्स योर गुड नेम, फुल नेम? So my name is Garima. I'm teaching in Delhi. Okay, Saint Joseph Academy. ओके। गरिमा, यू आर टीचिंग इन दिल्ली, दिल्ली स्कूल्स में फिजिकल एजुकेशन ही? तो आप परमानेंट है या गेस्ट है? नहीं सर, गेस्ट टीचर। ओके, एज ए कॉन्ट्रैक्ट। और एज ए कॉन्ट्रैक्ट, आई अंडरस्टूड। सो आपका भी ड्रीम है, योर ड्रीम इज टू जस्ट बिकम ए गवर्नमेंट एंड परमानेंट टीचर। सो यू आर द राइट प्लेटफॉर्म, यू आर एट अ राइट प्लेटफॉर्म। आई अश्योर यू फॉर ग्रेट सक्सेस कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। बेटा देखो, सफलता के लिए am I audible everyone? अनम्यूट करके बताइए। ललिता जी चौधरी, काफी सारे स्टूडेंट अभी ज्वाइन करने ऑडिबल, आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? थम कर दीजिए। काफी सारे स्टूडेंट, ओके ऑडिबल। अभी काफी सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पहले हम क्लासेस गूगल मीट पे लेते थे, अब क्लासेस ले रहे हैं जूम पर। छत्रपति जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं नोटिंग कर लेता हूं कितने बच्चे आए। अच्छा, मैं अनम्यूट कर सकते हैं यहां से? आप लोग सभी अनम्यूट कर सकते हैं? लो मैं करता हूं एक बार आपका। वेलकम बैक। काफी सालों के बाद ये दोबारा से क्लासेस शुरू करी हैं। छत्रपति जी आप जाएं तो अपना वीडियो ऑफ कर सकते हैं। घर में आप कैसे ही बैठे हैं, आराम से बैठ के क्लासेस लीजिए, मगर दिमाग पूरा फोकस करना है इधर। थोड़ा टू वे कम्युनिकेशन बनाएंगे इसको, वन वे कम्युनिकेशन नहीं बनाएंगे। अनम्यूट करके बताना है आपको। कुछ भी डाउट हो तो पूछना भी है। अभी काफी कम स्टूडेंट जुड़े हैं। सर मेरा नहीं हो पा रहा है, ज्वाइन अगेन। Thank you sir for your classes. वेलकम हैप्पी जी, वेलकम बैक। काफी दिनों से, काफी महीनों से लगातार फोन कर रहे थे कि क्लासेस कब शुरू होंगी सर। फाइनली वी आर स्टार्टेड। और पहले बात करते हैं हम, एक बार सभी का इंट्रोडक्शन हो जाए। अभी कितने बच्चे जो मेरे पेड ग्रुप वाले बच्चे हैं वही जुड़े हैं या कोई और भी बच्चा जुड़ा है? काफी बच्चे और हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं। रुको एक सेकंड। देखो भाई, सारे जुड़ चुके हैं, आप जुड़ते रहेंगे जिसको जुड़ना होगा। पहली चीज इंपॉर्टेंट, हम सभी का लक्ष्य क्या है? गवर्नमेंट जॉब को पाना। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब को पाना है, चाहे वो बॉर्डर पे लगे, चाहे किसी भी स्टेट की हो। अभी यहां पे जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं मोस्ट ऑफ राजस्थान के हो सकते हैं, यूपी के हो सकते हैं, यहीं के आसपास के। मेरे ख्याल से ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं यूपी और राजस्थान के ही हैं। तो हमारा जो लक्ष्य रहेगा, गवर्नमेंट जॉब को पाने का लक्ष्य है हमारा। फिजिकल एजुकेशन एक स्ट्रीम है जो हमें गवर्नमेंट जॉब दिलाने में मदद करेगी। अब हम ऐसा क्या करें? मेरी आवाज क्लियर है तो एक बार थंब कर दीजिए, फिर मैं बोलना शुरू करता हूं। एक बार सभी थंब कर दीजिए। थंब इंप्रेशन है वहां पे, वेरी गुड। शिखा जी बिल्कुल आ रही है आवाज। हमारा अब लक्ष्य क्या है? हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है। हाँ, चैट के माध्यम से बोल सकते हैं, चैट काफी करा है, देख लेते हैं। गुड इवनिंग, यस, गुड इवनिंग सर, हैव अ नाइस डे। ओके, म्यूट नहीं हो पा रहा है हैप्पी जी। ओके कोई बात नहीं, मैं अभी अनम्यूट कर देता हूं, अभी अनम्यूट कर देता हूं आपको। हम ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, इसको टू वे कम्युनिकेशन बनाएंगे। कोई भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो मैं जैसे ही क्वेश्चन पूछूंगा वो आपको जवाब देना है। कोई डाउट है तो 15 मिनट्स के बाद में आप उसको पूछ रहे हैं, तुरंत तो ना पूछे, मगर टेक ए पोज, एक मैसेज कर दें, एक चैट कर दें कि सर मुझे ये डाउट लग रहा है, क्या इसको हम पूछ सकते हैं? ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी का? आवाज आ रही है? ओके परफेक्ट। अब देखो, मैं बात कर रहा था कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए। राजस्थान समय समय में भर्ती निकालता रहता है। 2018 के बाद राजस्थान सरकार ने जो रफ्तार पकड़ी है जॉब निकालने की, तो उसको देखते हुए अभी और आने की संभावनाएं हैं। एनबीएस के अंदर भी एक आरटीआई लगा के अप्रोक्स 168 से 200 के करीब वैकेंसी बताई जा रही है।
यूपी में ऑलरेडी निकली हुई है, फॉर्म फिल हो चुके हैं। डीएसएसबी टीजीटी के तो दोबारा से डेट कब तक आएगी वो हम सारी बात करेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है पहले तो जॉब पाना। मैंने ये 2022 में, एक बार सभी नए स्टूडेंट को मैं बता देना चाहूंगा, 2022 में मैंने ये ऑनलाइन बैच शुरू करा था। इसका एक पर्पस था कि काफी सारे स्टूडेंट्स बड़ी बड़ी संस्थाओं के नाम से जुड़कर फिजिकल एजुकेशन में ही 40% क्राइटेरिया, जो कि राजस्थान का एक मिनिमम क्राइटेरिया है। आपका 2 पेपर होते हैं राजस्थान में, फर्स्ट पेपर जर्नल पेपर और सेकंड पेपर हमारा फिजिकल एजुकेशन का। तो उसमें 40% बच्चों के नंबर, वो इसको स्टार्ट करा था 2022 में। हमारे पास 28 स्टूडेंट्स थे उस समय, और लगभग सभी स्टूडेंट के 40% क्राइटेरिया पास करा। राजस्थान के अंदर अधिकतर बच्चे लगे। एक अमन करके है, स्टूडेंट है, वो हरियाणा के अंदर पीजीटी लगा हुआ है। रचना करके एक लड़की थी जिसने ज्वाइन करा था क्लासेस को, रेगुलर क्लास रही थी उसकी, वो फर्स्ट ग्रेड टीचर भी बन गई है 3rd ग्रेड के बाद में। और अब हम बात जब कर रहे थे, टॉपिक पे आते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, कैसे भी मिले, चाहे मध्य प्रदेश, राजस्थान, हमारे जो टारगेट पे रहेंगे सारे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और यूपी, ये हमारे 4 टारगेट पे रहेंगे, क्योंकि ये हिंदी प्रदेश है। इस प्रदेश में आपकी जॉब लग जाती है तो आप अपनी फैमिली के साथ अकेले भी सर्वाइव कर सकते हैं आसानी से। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? सभी को क्लियर है क्या? कोई नेटवर्क का इशू, कोई और दिक्कत? चैट में बताइए फटाफट से। रिक्वेस्ट करूंगा जो भी क्लास में जुड़ा है, पहला टारगेट क्या है कि आप एक एम्प्टी रूम यानी कि खाली रूम में बैठे, जहां सिर्फ आवाज मेरी आए या आपको मेरी आवाज आ सके और आपकी आवाज मेरे तक पहुंच सके। ठीक है, आज डेमो क्लास रखी गई है। मेरा इंट्रोडक्शन सभी को पता है, मैं क्या हूं, कहां पोस्टेड हूं, मैं क्या करता हूं, सभी को ऑलमोस्ट को पता है। मैं दिल्ली सरकार के अंदर फिजिकल एजुकेशन टीचर हूं और 2 साल से यहां पढ़ा रहा हूं, और मैंने कई सारे पेपर निकाले हैं। अभी रिसेंटली 2022 में मेरा फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी भी हुआ है। देखिए सारे इधर, सभी ध्यान से सुने। हमारे यहां पे सब नोट कर लें एक बार इस चीज को कि हमारे टॉपिक कौन कौन से हमें क्लियर करने हैं, जिसमें एक और चीज जुड़ेगी। पहले सभी लिख ले रिसर्च। रिसर्च हमें करना जरूरी है। ये ना सोचे आप टीजीटी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, रिसर्च तो सर नेट वाले करेंगे तैयारी, एमपीएड फर्स्ट ग्रेड वाले करेंगे, नहीं। रिसर्च अब पार्ट ऑफ बीपीएड हो चुका है, अब सिलेबस के अंदर रिसर्च जुड़ चुका है, तो रिसर्च की तैयारी हमें करनी ही करनी है। पहला हमारा जो है, मैंने पढ़ेंगे टॉपिक कौन कौन से पढ़ने जा रहे हैं हम इस क्लास के माध्यम से और कौन कौन सा कवर करेंगे वो देखिए। पहला रहेगा हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन। सभी को पता है यहां से काफी सारे फैक्ट पूछे जाते हैं। एल्फी पर्वत का संबंध किससे है, काफी सारी चीजें पूछी जाती हैं इतिहास से, वो हम सारी यहां से क्लियर करेंगे, 1 बाय 1 करेंगे। होमर काल कौन सा था, वो सारा टॉपिक हम क्लियर करेंगे हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन से। इसमें भी देखेंगे सब पॉइंट क्या क्या है, अभी मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं। हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन पहला पॉइंट हो गया हमारा। शरीर रचना क्रिया विज्ञान, ये भी हम पढ़ेंगे। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसे कहते हैं शरीर रचना और क्रिया विज्ञान, ये भी हम पढ़ेंगे। इसमें क्लियर करेंगे कि शरीर के अंदर हड्डियां कितनी होती है, मांसपेशियां कितनी होती है, हार्ट कैसे काम करता है, चैम्बर कितने होते हैं हार्ट के, जैसे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, वाल कितने होते हैं, पेस मेकर किसे कहा जाता है। तो ये बेसिक बेसिक चीजें जो भी है हम इसको क्लियर करेंगे, और फिर एडवांस पे जाएंगे, इंटरमीडिएट। मैं आपको ऐसी तैयारी कराने जाऊंगा जिससे आप फर्स्ट ग्रेड का इजीली फिजिकल एजुकेशन का पेपर निकाल सके। यहां हमारा टारगेट यूजीसी नेट नहीं है, यहां हमारा टारगेट असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है, यहां हमारा टारगेट है फर्स्ट ग्रेड, यानी कि कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए, चाहे आप टीजीटी का करें चाहे पीजीटी। एक सेकंड में देख लेता हूं किसी का कोई मैसेज है क्या। ओके, विच स्कूल सर, दिल्ली से ही है चौधरी, अनम्यूट कर देता हूं। व्हाट्स योर गुड नेम, फुल नेम? So my name is Garima. I'm teaching in Delhi. Okay, Joseph Academy. ओके। गरिमा, यू आर टीचिंग इन दिल्ली स्कूल्स में फिजिकल एजुकेशन ही, तो आप परमानेंट है या गेस्ट है? नहीं सर, गेस्ट टीचर। ओके, एज ए कॉन्ट्रैक्ट। और एज ए कॉन्ट्रैक्ट, आई अंडरस्टूड। सो आपका भी ड्रीम है, योर ड्रीम इज टू जस्ट बिकम ए गवर्नमेंट एंड परमानेंट टीचर।
So you are the Okay, right sir. platform. You are at a right platform. I assure you for great success कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। बेटा देखो, सफलता के लिए सिंपल सी चीज क्या है, आप सभी मेरे से छोटे होंगे निश्चित तौर पर, मेरी 1992 का है। और हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करें घर बैठे, घर बैठे सारे टॉपिकों को कवर कर ले। यदि हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए तो चाहे वो दिल्ली हो, यूपी हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, सभी पेपर हम आसानी से निकाल सकते हैं। हमारा टारगेट क्या है? अब कोई पूछेगा हमारा टारगेट क्या है सर, नेक्स्ट एक सेकंड बताता हूं हमारा टारगेट अब क्या है, हम किसकी तैयारी करना चाहते हैं। देखिए बच्चों, मैं विजिबल हूं सभी को, ऑडिबल भी हूं, ठीक है। देखिए सभी, हमारा भी टारगेट क्या है, हर साल एच टेट का पेपर निकलता है। बेटा चाहे तुम हरियाणा की जॉब करना चाहो चाहे ना करना चाहो, एक बार हरियाणा का टेट निकाल लो। इससे क्या, जो कॉन्फिडेंस जो बढ़ेगा ना तुम्हारा। मैंने 2019 में यही करा था, सबसे पहले मैंने हरियाणा का टेट निकाला। उससे पहले मैंने 2018 के अंदर आरपीएससी थर्ड ग्रेड कराती है हमारी, वो आरएसएम भी कराती है राजस्थान की, वो निकाला। तो इससे क्या कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। किसी पेपर में बैठोगे तो सोचोगे एक सीट तो मैं लो। परफेक्ट, थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, हाँ तो हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट में कमांड होगी ना हमारी, तो फिर कोई भी पेपर में बैठोगे चाहे 10 पोस्ट हो 20 पोस्ट हो, चांसेस जरूर कम हो गए, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स क्या करते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कम है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं। मगर नंबर ऑफ वैकेंसी कम रही और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट ज्यादा है, मगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो वहां भी हम, हमारा जो क्या रहेगा, 100% हमारा एफर्ट्स रहेगा, तो निश्चित तौर पर एक सीट निकलने की उम्मीद ज्यादा बढ़ जाएगी। सिर्फ सारी बात कॉन्सेप्ट के ऊपर है। स्लाइड्स के माध्यम से शायद इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है। टारगेट बड़ा है, चलो तो हम बात कर रहे थे, हम रिसर्च कवर करेंगे, ठीक है, सबने लिख रखा होगा या एक बार माइंड में सेटअप कर लीजिए। रिसर्च हम क्लियर करेंगे, हम हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन कवर करेंगे, हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी को कवर करेंगे, हम टेस्ट मेजरमेंट इवैल्यूएशन को कवर करेंगे, जिसमें सारे टेस्ट आएंगे आपके। फुटबॉल के टेस्ट से काफी क्वेश्चन आते हैं। आफर टेस्ट किसका है, जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट हम कवर करेंगे, हम मोटर फिटनेस टेस्ट कवर करेंगे, हम फिटनेस के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, क्या डिफरेंशिएट है फिटनेस के कंपोनेंट्स और जनरल मोटर फिटनेस के कंपोनेंट्स में, कोऑर्डिनेशन के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से उसके टेस्ट होते हैं, वो हम सारी चीजें यहां जानेंगे। इसमें टेस्ट मेजरमेंट इवैल्यूएशन और टेस्ट मेजरमेंट इवैल्यूएशन में क्या क्या डिफरेंस है आपस में, वो भी हम समझें। टेस्ट एक टूल है, वो सारी चीजें हम फिर जानेंगे। फिर इसके बाद में इंपॉर्टेंट पार्ट आता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी यदि एचटेट की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 30 नंबर की साइकोलॉजी आती है एचटेट के अंदर, और हर किसी एग्जाम के अंदर साइकोलॉजी का एक मेन पार्ट रहता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैं मानता हूं यदि 200 नंबर का पेपर है, 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 20 से लेकर 30 तक का वेटेज होता है साइकोलॉजी का। इसे क्या मिल रहा है, आधार बन नहीं पाता है, तो वो आधार हमें बनाना है एक बार बस। फिर आपका एक बार तैयारी कर लो, खुद के नोट्स बना लो। खुद के नोट्स के अलावा दुनिया में कोई नोट्स आपके काम नहीं आएंगे। दुनिया में ऐसे ऐसे राइटर, ऐसे ऐसे टीचर पड़े हैं जो बहुत ही इंटेलिजेंट है, मगर आपको जो नोट समझ में आएंगे वो खुद के ही नोट समझ में आएंगे। इसलिए निश्चित रूप से आप सभी अपने ही नोट्स बनाएं, ठीक है। हम बात कर रहे थे साइकोलॉजी की, अभी तक मैं 5 पॉइंट बता चुका हूं रिसर्च को इंक्लूड करके। अब मैं बात करने जा रहा हूं हेल्थ एजुकेशन की। यहां हम हेल्थ एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिशन क्या क्या होते हैं। मैक्रो जो न्यूट्रिशन होते हैं उनका रोल क्या होता है, क्या वो एनर्जी देते हैं, क्या सीएचओ क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, फैट क्या है, प्रोटीन क्या है, माइक्रो में किस किस का रोल है, जिंक के स्लीपिंग पैटर्न यदि आपका बिगड़ गया तो उसकी वजह से होती है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे हेल्थ एजुकेशन। नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे इसमें स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में हम क्या पढ़ते हैं कि ट्रेनिंग कैसे दी जाए, पीरियडाइजेशन होता क्या है, ट्रेनिंग के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उस प्रिंसिपल से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। वो 12 प्रिंसिपल हमें याद है तो हम डायरेक्ट से हम आंसर की तरफ बढ़ सकते हैं, हमारे पास जो भी ऑप्शन अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, तो यानी कि अब तक हमने देख लिया 7 पॉइंट। इन 7 पॉइंट को एक बार फिर से दोहराते हैं। पहला है रिसर्च, दूसरा है हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तीसरा है एनाटॉमी फिजियोलॉजी। बेटा इसका क्रम कुछ भी हो सकता है, सभी ध्यान रखें, क्रम कुछ भी हो सकता है, मगर हमें याद रखना है कि ये कितने टॉपिक हैं, ये हमारी स्ट्रीम्स हैं। जैसे हम बोलते हैं ना हमारे शरीर के अंदर आंखें हैं, मुंह है, नाक है, दांत हैं,
तो ये सब हमारे पार्ट्स है ना, जैसे शरीर मिलकर इनसे बना है, ऑर्गन से मिलकर शरीर बना है, वैसे ही हमारे फिजिकल एजुकेशन जो आत्मा है फिजिकल एजुकेशन की, वो 9 पार्ट्सों से ये मिनिमम जो 9 पार्ट्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं, जिनका अध्ययन कर रहे हैं, वो 9 पार्ट से मिलकर बनी, जिसमें सबसे पहले हमने देख लिया कि हमारी हिस्ट्री ऑफ रिसर्च हो गई, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो गया, टेस्ट मेजरमेंट हो गया, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हो गई, हेल्थ एजुकेशन हो गया। अब हम आगे बात करते हैं किन्सियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स। यहां से भी काफी सारे प्रश्न आते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल क्या होता है, मैग्नस फोर्स के बारे में पूछा जाता है, स्पिन क्या है, वो सारी चीजें यहां से पूछी जाती हैं, और हम इसको बहुत ही आसानी से प्रैक्टिकली रूप से समझेंगे, जानेंगे। गति के जो 3 लॉ ऑफ मोशन है वो समझेंगे, बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से हम इन्हें समझेंगे। हाँ, इसके बाद में देखो 8 हमारे टॉपिक हो चुके हैं ऑलरेडी। अब 9वां टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, जिसे हम छोड़ नहीं सकते, गेम्स और ओलंपिक। हर गेम्स के बारे में आपको आना चाहिए, ऑफिशिएटिंग आनी चाहिए, इक्विपमेंट क्या क्या यूज किए जाते हैं, इस गेम का इंट्रोड्यूस कौन करा था, किस देश में इसका ओरिजिन हुआ है, किस देश से, ज्यादातर जैसे इंग्लैंड से हुए हैं, तो हमें इंग्लैंड के बारे में जानना है कि फुटबॉल, क्रिकेट वगैरह वगैरह जो भी चीजें हुई हैं वो हम इससे पढ़ेंगे। ओलंपिक, एंशिएंट ओलंपिक से लेकर मॉडर्न ओलंपिक तक हमें याद रखने हैं। कुछ चीजें हैं जिसे हम फैक्ट के रूप में पढ़ेंगे, कुछ चीजें लर्न करने की। तो इसमें मोस्ट ऑफ पार्ट क्या है गेम्स और ओलंपिक का, जिसमें हमें क्या करना पड़ेगा, लर्न भी करना। एक सेकेंड। तो इसमें हम थोड़े सा फैक्ट्स भी जानेंगे और थोड़ा लर्न करने की हमें जरूरत पड़ेगी, मगर सारे हम फेडरेशन से लिखी हुई चीजों को पढ़ेंगे। वरना आप किसी बुक में क्या पढ़ लेते हो, किसी बुक में क्या पढ़ लेते हो, फिर आपको पॉपिंग क्रीज नहीं पता, बल्ले की ऊंचाई नहीं पता आपको कि बल्ले की ऊंचाई कितनी होती है, कोई 38 बताता है, कोई 28 बताता है, तो वो 38 इंच आपको हमेशा याद रहेगी कि बल्ले की ऊंचाई हमारी कितनी रहती है, 38 इंच रहती है, 28 इंच के स्टम्प्स होते हैं। तो वो सारी चीजें ऐसे नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें याद भी रखनी, मगर फेडरेशन ने जो बदलाव करे हैं उसके अकॉर्डिंग और अपडेट ही हमें पढ़ना है, कम पढ़ना है मगर अपडेट वाला ही पढ़ना है, ठीक है। तो मगर रिसर्च हमने जोड़ दिया था, तो ये 10वां जो पॉइंट है इसमें हम पढ़ेंगे, छोटे छोटे टॉपिक है मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे योगा, टूर्नामेंट का नहीं छोड़ो। हमारा पैटर्न क्या होने वाला है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। सभी अनम्यूट कर पाए, मैं एक बार सबको अनम्यूट करने के लिए एक्सेस दे देता हूं। अब किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ लेंगे। एक सेकेंड, सबको एक्सेस दे देता हूं मैं अनम्यूट का। यस, आप सभी अब अनम्यूट भी कर सकते हैं। सर ये सारी क्लासेस रिकॉर्डेड भी मिलेगी क्या? हाँ, रिकॉर्डेड मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी रिकॉर्डेड, सारी रिकॉर्डेड मिलेंगी, जैसे जैसे हम बोल रहे हैं पूरी रिकॉर्डेड प्रोवाइड करा सकते। हाँ, अब किसी और का कोई प्रश्न? इस क्लास का टाइमिंग क्या सही है क्या, सभी बताएं। क्लास का टाइमिंग सही है क्या? राइट है सर। हाँ, परफेक्ट। ओके, कितने टाइम की रहेगी सर क्लास, 1 हाँ। घंटे की या फिर? हाँ, 1 घंटे से ऊपर की रहेगी। देखो क्या है कि हम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसे तो देखो कंप्लीट करेंगे। 1 घंटे से लेकर 1 घंटा 20 मिनट तक क्लास का एक्सेस है हमारे पास। एक ब्रेक होगा 35 और 40 मिनट्स के बीच में, एक ब्रेक होगा, दूसरा लिंक मिलेगा इमीडिएट, और उस लिंक से फिर ज्वाइन करना है। वो ब्रेक क्या होगा, सिर्फ 5 मिनट्स का ब्रेक होगा। इस क्लास को 30 मिनट पहले नहीं कर ले हम? कैसे? 30 मिनट पहले, 7:30 बिल्कुल कर सकते हाँ हैं। जी। यदि इसमें सारे एग्री हो जाएंगे, एक को भी प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं जरूर कर लेता हूं। मैं तो चाहता ही हूं जल्दी क्लास हो जाए। तो सर, ये बताइए भी पेपर फ्री हो निकाल। जाएंगे। हाँ, आप बताइए, सभी बताइए। लगभग हम फिर आप लोग है ना 9 बजे तक फ्री हो जाओगे फिर, क्योंकि 1 घंटे की भी रखेंगे। 8:30 बजे वाइंड अप करोगे ना, तो 15-20 मिनट आपको भी रिलैक्स होने के लिए चाहिए, नोटिंग के लिए। सर अगर ये रिकॉर्डेड होगी तो स्टोरी स्टॉप करोगे? बिल्कुल बिल्कुल, रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, डेफिनेट रिकॉर्डिंग मिलेगी। अब देखो कुछ बच्चे यहाँ पे जो हैं इंग्लिश मीडियम के और कुछ हिंदी मीडियम के, तो मैं खुद इंग्लिश मीडियम का हूं, तो यहां दिक्कत नहीं आने वाली इंग्लिश मीडियम वालों को, हिंदी मीडियम वालों को भी नहीं आने वाली, क्योंकि मैंने सारी चीज हिंदी में लिख ली। ठीक है, यहां से क्लियर रहे हैं हम। निश्चित तौर पर आपको जो क्लासेस मिलेंगी वो सारी मिलेंगी आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों, बायलिंगुअल। ठीक है, हिस्ट्री के बाद में रिसर्च को पढ़ लेंगे। बेसिक चीजें पूछ ली जाती हैं कि 7 स्टेप कौन कौन से होते हैं रिसर्च। ठीक, वो सारे पढ़ लेंगे। हाइपोथेसिस क्या होती है, उसकी टेस्टिंग कैसे होती है, बेसिक बेसिक चीजें हम रिसर्च के पढ़ लेंगे, जिससे रिसर्च के क्वेश्चंस भी आ भी जाएं तो आप लोगों के गलत ना। सबके पास एक्सेस टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन, को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब हमें किसी भी चीज को समझना है तो पार्ट में पहले तो बांटेंगे और फिर हम उसे समझेंगे। एजुकेशन का जो डेवलपमेंट हुआ है कंट्रीज में, वहां से डायरेक्ट प्रश्न जो आते हैं, जैसे कि ग्रीस यानी कि यूनान में हुआ है, जर्मनी में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ,
क्या क्या डेवलपमेंट हमारी इंडिया में हुआ, तो वो जो सारी कंट्रीज है इंपॉर्टेंट, डेनमार्क में क्या क्या हुआ, स्वीडन में क्या क्या हुआ, वो सारी चीजें हम पढ़ें और जानें। पर हेनरिक लिंक का संबंध किससे है, और फादर ऑफ जिम्नास्टिक कौन है, ग्रैंड फादर ऑफ जिम्नास्टिक कौन है, जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। और हर छोटी छोटी चीजों को हम इसके माध्यम से पढ़ेंगे। वो हमारा पहला पार्ट होगा, फिजिकल एजुकेशन का डेवलपमेंट इन कंट्रीज। यहां तक क्लियर है क्या सबको? सभी को क्लियर है क्या? मैंने एक्सेस दे रखा है, पूछ सकते हैं यहाँ पर। हाँ। हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। इंस्टीट्यूट यानी कि 1882 से लेकर 2024 तक जो भी इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइज जिसका सीधा संबंध फिजिकल एजुकेशन और उससे डेवलपमेंट से है, कोई भी संस्था हो, चाहे एनसीटी हो, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन हो, चाहे पाइका हो, पंचायत युवा क्रीड़ा खेल अभियान हो, कोई भी फेडरेशन, कोई भी गेम, हम सारे किसमें पढ़ेंगे? पार्ट 2 में। अब आपको समझ में यह आ गया कि हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन हमने शुरू कर दिया है। हमने 10 आपके ऑर्गन बता दिए हैं फिजिकल एजुकेशन के, और आपको पता है उसका एक पार्ट है। एक पार्ट क्या है? फिजिकल एजुकेशन है, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, जिसके दो पार्ट मैंने कर दिए। एक तो फिजिकल एजुकेशन डेवलपमेंट इन कंट्रीज, और खेल संगठन और संस्थान यानी कि स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन। यहां तक क्लियर है क्या सबको? यानी कि दो पार्ट में हम बांट लिया है इसको। अब हम इसको समझना शुरू करते हैं। पहले पार्ट पढ़ेंगे हम फिजिकल से। देखो, सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ग्रीस यानी कि यूनान, जहां से जन्म हुआ ओलंपिक का भी, यहीं से फिजिकल एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ है, यहां से पढ़ेंगे हम। जिम्नास्टिक का डेवलपमेंट कहां से हुआ ये भी पढ़ेंगे हम। तो रोम पढ़ेंगे सेकंड कंट्री में, तीसरी पढ़ेंगे हम जर्मनी, चौथी पढ़ेंगे स्वीडन, फिर डेनमार्क, फिर भारत, अमेरिका और रूस। लगभग, वैसे तो कंट्री 15 है जो छोटे छोटे, मगर प्रश्न यहीं से आते हैं। आप कभी भी उठा के देख लीजिए, 99%, 100% तो नहीं ले सकते, मगर प्रश्न पूछने वाला जो एग्जामिनर है पता नहीं किस माइंडसेट से बैठा है, उसे नेगेटिव भी कराना है तो इसके अलावा पूछ सकता है, मगर 99% जो प्रश्न पूछे जाएंगे अमेरिका, रूस, भारत, डेनमार्क, स्वीडन, जर्मनी, रोम और यूनान से ही पूछे। यहां तक समझ में आ रही है क्या बात? क्लियर है क्या सभी को ये बात? Yes. ओ Clear. Clear. ओके।